2008 में जब पहली बार आपको ये मालूम चला कि अतीक अहमद एक गैंगस्टर है और उसको उठाना है, ये पूरा कैसे हुआ? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? ये ऐसे हुआ था कि मैं स्पेशल सेल एनडीआर लोधी कॉलोनी में पोस्टेड था। ये वाक़या 2008 का जनवरी का। हम किसी इनपुट पे काम कर रहे थे, किसी हार्डकोर क्रिमिनल पे, किसी और पे। तो उस पर एक कॉल चली अतीक की। अच्छा। सामने वाला नाम ले रहा था अतीक भाई। तो हमारे एकदम कान खड़े हुए कि भाई अतीक भाई। तो हमने फिर जो है उसे डीप इन्वेस्टिगेट किए, पूरा सर्च किया, पता चला ये अतीक भाई हैं जो सिटिंग एमपी है। फिर उसी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ये पता चला कि इस पर 2 लाख का इनाम है और राजू पाल मर्डर केस में ये वांटेड है, फरार चल रहा 6 महीने से। और 6 महीने में ये देखिए तमाम अखबारों ने भी कवरेज दी उस टाइम कि ये 6 महीने से एब्सकॉन्ड कर रहा था मर्डर। बॉम्बे और दिल्ली में इसने हाइड आउट बना रखे थे। अच्छा। हाँ, ये तमाम अखबारों ने लिखा, भगोड़ा सांसद अतीक गिरफ्तार। तो जब हमें इन्फॉर्मेशन मिली तो इन्फॉर्मेशन पे हमने जो है काम चालू किया। तो एक दिन इसने क्या करा कि इसने अपनी लोकेशन चेंज करनी थी, जहाँ छुपा था वहाँ से। हाँ। तो जहाँ इसकी लोकेशन थी वो थी पीतमपुरा में, एक गालिब अपार्टमेंट था। अच्छा। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, इसके में भी नॉन थे वो। तो ये वहाँ पे ठहरा हुआ था। तो इसने उस दिन लोकेशन चेंज करनी थी, तो इसने फ़ोन किया अपने नॉन को कि गाड़ी इतने बजे ले आना। तो हमें एकदम कान खड़े हुए कि भाई ये लोकेशन चेंज कर रहा है। सीनियर अफसर को बताया कि सर ऐसे ऐसे है। तो उन्होंने कहा आप अपना काम करिए। ये सब कॉल इंटरसेप्शन पे चल रहा है। हाँ। तो हमने वहाँ ट्रैप लगाया। ये 31 जनवरी 2008 की बात है, शाम की 4:30 बजे। तो जब ट्रैप लगाया तो एक होंडा सिटी कार आई DL3C AA1025, नाम याद आके जो है वो अपार्टमेंट में अंदर घुसी। जब घुसी और जहाँ लगी तो थोड़ी देर बाद जो है ये सिटिंग MP अतीक अहमद उतर के उस गाड़ी में बैठते हैं। तो हमने पहले डिसाइड ये किया जब कॉल सुनी कि इसे जो है जैसे ही नीचे उतरेगा, हमें ये नहीं पता किस फ्लैट में। अच्छा। फ्लैट का फ्लैट नंबर नहीं पता, ना ये पता था कौन प्रोफेसर है। ये तो इंटरोगेशन में आया बाद में पकड़ने के बाद। तो पहले तो हमने सोचा कि इसे उतर तो ही लेते हैं जैसे ये गाड़ी के पास आएगा। फिर क्योंकि अब हमने कॉल सुन रखी थी तो ये था भाई हार्डकोर क्रिमिनल है इसके साथ, हार्डकोर क्रिमिनल है, शूटर हो सकते हैं इसके साथ, अच्छे वेपन हो सकते हैं। तो हम पूरी तैयारी से जाते हैं, जब ऐसा किसी ऑपरेशन में जाते हैं तो हम पूरी तैयारी करके जाते हैं, पूरा होमवर्क करके। तो हम भी 3 गाड़ी में थे, पूरी टीम थी मेरी, हमारी टीम थी। तो 3 गाड़ियों को हमने जो है फिर डिसाइड किया कि नहीं इसे गाड़ी में बैठ के लेंगे। अगर पहले लेंगे शूट आउट होगा तो वहाँ इनोसेंट रेजिडेंट को गोली लग सकती है, बच्चे खेल रहे थे, बच्चों को गोली लग सकती है। तो हमने फिर अपना विदिन 2 मिनट वो चेंज कर दिया अपना प्रोग्राम कि जब ये गाड़ी में बैठेगा तब लेंगे। मतलब जब गाड़ी चलना शुरू कर देगी। तो जब ये गाड़ी में बैठा और अभी 15-20 मिनट चला तो मेरे पास उस दिन वैगन आर थी। हमने वैगन आर इसकी गाड़ी के आगे लगाई, एक हम पे सेंट्रो कार थी, एक और वैगन आर थी। 3 साइड से इसे घेर लिया और मैंने उतर के। ये कहाँ पे हुआ एग्जैक्टली? ये ग्लोक इसमें गालिब अपार्टमेंट में के आगे जाके अंदर ही हाँ, अंदर ही घुस गए थे फिर हम। क्योंकि अगर हम कॉलोनी के बाहर जाते तो सड़कें चौड़ी पता नहीं कहाँ घुस जाता, फिर रेस ड्राइविंग करता, हम भी करते, हो सकता है एक्सीडेंट हो जाता या कोई इनोसेंट मारा जाता या डर के फायर करता हम पे, अपने बचाव में हम भी करते। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि इसे गेट से बाहर नहीं निकलने देंगे कॉलोनी के। तो हमने इसे कॉलोनी के गेट के अंदर ही ले लिया, कॉलोनी के अपार्टमेंट के। तो जैसे ही मैं उतर के, इसकी कंडक्टर सीट पे बैठा हुआ था, ड्राइवर सीट पे एक और बैठे थे। तो जैसे ही मैं उधर गया, मैंने ग्लॉक पिस्टल थी मेरे पे और मेरी टीम के पास AK-47 बुलेट प्रूफ वगैरह सब तैयारी होती है। तो जैसे ही चारों तरफ से घेरा, मैंने ग्लॉक इसके शीशे के पास लगाई, कनपटी के पास, और मैंने इशारा किया शीशा नीचे। तो इसकी आवाज़ आती है कि सर अरेस्ट है। मैंने अपना आई कार्ड दिखाया, मैं उस टाइम सब इंस्पेक्टर था। मैंने कहा मेरा नाम सब इंस्पेक्टर विनय त्यागी है और मैं स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस से हूँ। तो इसने कहा अरेस्ट है। मैंने कि यू आर अंडर अरेस्ट, अंडर कस्टडी। तो बोला ऐसा कीजिए कि हम गाड़ी आपकी गाड़ी के पीछे रख लेते हैं और आपके साथ साथ चलेंगे। अब हमें पता था कि हार्डकोर क्रिमिनल और फिर सिटिंग MP है, हरकत करेगा, अप्रोच करेगा किसी को।
तो हमने उसे मौका ही नहीं दिया। हमने गेट खोल के इसे उतारा, तो जब उतारा तो देखा कि इसका जो सफारी सूट पहना हुआ था ना ग्रे कलर का, उसमें पेशाब कर दिया था डर के मारे। डर से पेशाब निकल गया Yes. एक इतने बड़े गैंगस्टर का। यस, और गोल्फ कैप जो पहनी हुई थी ऊपर से नीचे पूरा स्वेट आउट था, पसीने में एकदम, इतनी ठंड में। ठंड में। उस दिन 6 डिग्री टेम्परेचर था। पेशाब क्यों किया और पसीना क्यों निकला? मौत का डर। इतना डर लग गया उसको। उसे डर इसलिए लगा कि एक तो मर्डर में वांटेड था, फिर वहाँ उस टाइम चीफ मिनिस्टर मायावती जी थी, और उसने जो एमएलए मारा वो मायावती जी का एमएलए था, राजू पॉल, बहुजन समाज पार्टी का था। तो यूपी गवर्नमेंट इसके पीछे एसटीएफ लगा रखी थी, और ये 6 महीने से एब्सकॉन्ड कर रहा था। जामा मस्जिद रुका, फिर मीरा रोड चला गया बॉम्बे, उसके बाद फिर ये गालिब अपार्टमेंट। अच्छा, ये सातिर इतना था, जिस हाइट आउट पे भी जाता था फ़ोन नहीं करता था उन्हें कि मैं आ रहा हूँ, ऑल ऑफ सडन पहुँचता था और जाकर शेल्टर लेता था। उन लोगों की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो पूछ लें कि भाई क्यों आए हो, आने का कारण या कितने दिन रुकोगे। खौफ था इसका, इतना खौफ था। अब मैं ये नहीं कह सकता कि वो रिश्तेदार है या कौन थे, लेकिन नॉन थे, और डर के मारे पनाह देते थे इसे। तो इसे ये था कि हम यूपी एसटीएफ है, क्योंकि एसटीएफ इनके पीछे सरगर्मी से तलाश कर रही थी। 2 लाख का इनाम था। उसी दौरान क्या हुआ था कि यूपी गवर्नमेंट ने इसका एक इलाहाबाद में 3 स्टार होटल था, वो डिमोलिश कर दिया था, और जो इसकी संपत्ति थी वो कुड़ कर दी थी, और एसटीएफ को ये था कि इसे पकड़ना है। तो सरकार पीछे है इनके, इसलिए वो डर, इसलिए उसने डर था। और उसने कई जगह कहा भी था कि जी मुझे यूपी चीफ मिनिस्टर से डर है। तो इसे 29 नॉर्थ एवेन्यू मिला हुआ था गवर्नमेंट फ्लैट, एमपीज़ को जो मिलते हैं, अलॉट होते हैं। तो वहाँ एसटीएफ पड़ी हुई थी कि भाई हो सकता है देर सबेर कभी आता हो तो यहाँ घेर लेंगे। लेकिन उससे पहले वो हमारे हत्थे चढ़ गया। तो जब चढ़ गया तो उसे बड़ा सरप्राइज हुआ, दिल्ली पुलिस ने क्यों अरेस्ट कर लिया। उसे ये नहीं पता था कि कहीं की भी हिंदुस्तान में कहीं भी तुम्हें पुलिस अरेस्ट कर सकती है। आप मर्डर में वांटेड हो या किसी क्रिमिनल केस में वांटेड हो, हिनियस क्राइम में, तो आपको अरेस्ट करेंगे। तो हमने अरेस्ट कर लिया। कोई स्टेट पुलिस ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर क्राइम तो क्राइम है, किसी भी स्टेट की पुलिस अरेस्ट कर सकती है। तो अरेस्ट कर लिया, तो फिर हम उसे वहाँ ले गए लोधी कॉलोनी। तो लोधी कॉलोनी वहाँ से करीब 25 किलोमीटर पड़ता है गालिब अपार्टमेंट्स। तो उस दौरान इसका हलक सूख गया, उसी हालत में जो गीले कपड़े, और उसी तो मेरी गाड़ी में हर टाइम 2 बोतल पानी होता, तो इन्हें पानी पिया। जब हम लोधी कॉलोनी पहुँचे तो पुलिस स्टेशन लोधी कॉलोनी का इसने वो पड़ा बोर्ड, तो इसने लंबी सी एक सांस ली, बोला त्यागी जी मैं अब जो हूँ सेफ़ हूँ, क्योंकि दिल्ली पुलिस में। मैंने आई कार्ड दिखाया, वो इतना डर रहा हुआ था कि उसने दिल्ली नहीं पढ़ा, पुलिस तो पढ़ा। अच्छा। और मेरे आई कार्ड में फ़ोटो थी वर्दी की। हाँ। दिमाग में तो एसटीएफ छा रही थी ना उसका। तो अच्छा, जब डर सिर्फ एसटीएफ से। हाँ, अभी तो जब हम वहाँ पहुँचे तो इसे ये लगा कि भाई अब एनकाउंटर तो होगा नहीं, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के हाथ में। फिर वहाँ गए, फिर इससे इंटरोगेशन स्टार्ट की हमने। फिर इसने बताया कि मर्डर किन परिस्थितियों में हुआ, क्यों हुआ। तो इसने बताया कि जी सर आपने पहले आप सीन बाय सीन बताइए, बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने उसको उठाया, लोधी कॉलोनी देखकर उसको चैन आ गया, फिर उसकी बॉडी लैंग्वेज में क्या चेंज था? बॉडी लैंग्वेज में पहले तो बहुत ज़्यादा टेरराइज था गाड़ी में बैठते ही। अच्छा। वो किसी से बात भी नहीं कर रहा था, कुछ नहीं। उसे ये था कि भाई कहाँ ले जा रहे हैं, क्या ले जा रहे हैं। पूरे रास्ते चुप था। लेकिन लोधी कॉलोनी गेट पर जाके उसकी आवाज़ निकली। उसने एक बार बात करी, एक पानी पीते समय कि पानी पी लो। दूसरा जब लोधी कॉलोनी पहुंचा, क्या अब मैं सेफ आता हूँ। फिर अंदर गए, फिर कहाँ बिठाया? फिर अंदर गए तो हमने वहाँ इंटरोगेशन रूम में, जैसे जनरली पुलिस क्या करती है, वो घमंड तोड़ने के लिए बड़े क्रिमिनल्स का फर्श पे बिठाती है, क्योंकि चूंकि सिटिंग एमपी था। अच्छा। तो हमने उसे कुर्सी पे बिठा, कुर्सी ऑफर करी, क्योंकि सिटिंग एमपी थे तो एक रिस्पेक्टेबल पोस्ट तो थी। तो कुर्सी पे बिठा के फिर इंटरोगेशन किया हमने। फिर हमने उससे पूछा भाई कुछ खाओगे पियोगे? तो उसने उस दिन मेरे ख्याल से भूखा था, तो बोला मुझे रात को, पहले तो मना करता रहा, फिर रात को उसे लगी भूख 11 बजे। तो उसने कहा सर मुझे या तो एक गिलास दूध मिल जाए या चाय, और साथ में ब्रेड टोस्ट। अच्छा। फिर मैंने उसके लिए ब्रेड टोस्ट का अरेंजमेंट कराया और चाय पिलवाई।
मतलब खाना नहीं खाया उसने। अच्छा, फिर पूरी रात वो सोया नहीं, पूरी रात हम इंटरोगेशन करते रहे, उस पर पूरी हिस्ट्री जानते पूरी रहे। रात आप लोग ने फिर उसने बताया पूछताछ कि जी कैसे पॉलिटिक्स में आया, कैसे दबदबा बना। तो उसका जितना भी दबदबा बना वो एक क्रिमिनल हिस्ट्री से बना, उसकी पृष्ठभूमि क्राइम रही। क्राइम रही।